कैसे होता है। तो अभी बात करते हैं डीसीएफ वैल्यूएशन के बारे में कि कैसे हम करेंगे। तो डीसीएफ वैल्यूएशन सबसे पहले यूज़ किस लिए होता है वो चीज़ देखेंगे। तो देखो डीसीएफ है क्या, एक टेक्निक है मतलब वैल्यूएशन करने की। लेट्स से छोटा सा एग्जांपल मानते हैं कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं। अगर हम देखें तो लेट्स से हमने माना कि तुम्हारे पास 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये जस्ट अ मिनट। तो लेट्स से तुम्हारे पास 100 रुपये हैं टुडे। इस 100 रुपये को अगर तुम 7% एफडी में डालो तो 1 साल बाद 107 रुपये हो जाएंगे। सेम इसी तरह स्टार्टअप का कंसेप्ट भी काम करता है। स्टार्टअप आज के टाइम पे 100 रुपये कमा रहा है टुडे, लेकिन उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट की गई ये मान लो 50 रुपये की, तो आने वाले टाइम में वो 150 भी कमा सकता है। उस 150 को अगर हम 7 साल से मल्टीप्लाई करें तो वो 1050 भी कमा सकता है। इसी के बेसिस पे क्या आपका वैल्यूएशन होता है। वैल्यूएशन क्या है, इन्फ्लेट होता है आगे के सालों में कि आने वाले कमाने में पॉसिबिलिटीज़ क्या है। ये क्या है, आपकी फ्यूचर रिटर्न है। सो दिस इज़ अ फ्यूचर रिटर्न, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द करंट वन। तो ऐसे चीज़ें इसमें काम करती हैं। अब जनरली तुम ये समझते हो कि वैल्यूएशन का गेम काम कैसे करता है। लेट्स से तुम्हारी ये क्या है, फ्यूचर की वैल्यू है, फ्यूचर एस्टिमेटेड वैल्यू, दिस इज़ नॉट करंट वन। इसीलिए ये स्टार्टअप्स क्या है, प्रॉफिट ना होते हुए भी वैल्यूएशन इनके हाई होते हैं। यही एक रीज़न होता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो काम कैसे करता है। देखो टेक्निक है वैल्यूएशन की, जो एस्टिमेट करती है आपकी किस चीज़ को, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो यहाँ पे दिखा रखा है इंट्रिंसिक वैल्यू को। ठीक है, तुमने क्या है खाली इंट्रिंसिक वैल्यू देखी एक चीज़ की, उसके बेसिस पे तुम कर रहे हो। और जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है वो चीज़ है यहाँ पे। ये मेथड रिलाई करता है कि आप कैलकुलेट करोगे प्रेजेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो है, फ्यूचर में कितना पैसा कमाओगे। इसमें क्या आपके रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, वो इंक्लूड करते हैं टाइम वैल्यू फैक्टर को। जैसे यहाँ पे तुम्हारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो आएगी ना, अगर तुम कोई भी रिटर्न कमा रहे हो तो टाइम वैल्यू मनी के बेसिस पे है। ये क्या है, तुम्हारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये क्या है, तुम्हारी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। इसकी वजह से तुम यहाँ पैसा कमा रहे हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी काफ़ी वाइटल कंसेप्ट है। ये आज का डॉलर हायर देन टुमारो होगा, वो चीज़ है कि आज के 100 रुपये 1 साल बाद 107 होंगे, वो चीज़। जो रिटर्न है किसी भी इन्वेस्टमेंट से, वो इंक्लूड करता है टाइम वाले फैक्टर को, और ये एडजस्ट होता है यूज़ करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब एक चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले तुम्हें डिस्काउंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना सीखना पड़ेगा, कैसे काम करती है। सबसे पहले तुम्हारा बैलेंस शीट आता है। बैलेंस शीट में क्या है, तुम्हारी एक साइड एसेट आ गई, एक साइड लायबिलिटी आ गई। ठीक है, एक साइड एसेट आ गई और एक साइड तुम्हारी लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर्स कैपिटल। तो ये तुम्हारी बैलेंस शीट होगी। अब एसेट क्या है, जो कंपनी ओन करती है वो सारी चीज़ें। लायबिलिटीज़ क्या है, जो लोन्स वगैरह तुम्हारे, वो सारी चीज़ें। तो एसेट लायबिलिटी आ गई, इक्विटी आ गई, दोनों इक्वल्स होंगी तभी आ गई है। एसेट क्या है, तुम जो चीज़ें ओन करते हो, कैश, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। लायबिलिटीज़ क्या है, जो तुम्हें देनी है। इक्विटी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। इनकम स्टेटमेंट आती है उसके बाद तुम्हारी, जिसको तुम P&L बोलते हो। उसमें भी तुम्हारी रेवेन्यू आ गई, एक्सपेंस आएंगे, और तुम्हारा जो प्रॉफिट या लॉस जो भी बचेगा वो है। उसके बाद तुम्हारा कैश फ्लो आता है। उसके बाद क्या है, तुम्हारा कैश फ्लो आएगा। इसमें तुम्हारी कैश फ्लो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और नीचे तुम्हारा नेट इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी होता है वो चीज़ आती है। अब इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बिड्डा, जो तुम्हारा फाइनेंशियल से निकलता है। लेट्स से तुम्हारा P&L बनाया तुमने, तो तुम्हारा रेवेन्यू आ गया, इसमें से कोक्स कटाया तुमने, GP आ गया, GP में से तुमने एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, देन तुम्हारा ये बिड्डा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये बिड्डा आ गया। तो ये बिड्डा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिज़नेस के लिए, क्योंकि ये आइडिया देता है कि कितना बेसिकली तुम्हारे पास पैसा है
जनरेट करने के लिए, ऑपरेशंस के लिए यूज़फुल होता है इन्वेस्टर्स के लिए, लेंडर्स के लिए, जो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। और ये स्कोर कार्ड है कंपनी का, जिसमें मनी है आपकी कंपनी की जितनी मेक कर रहे हो वो चीज़ देखी जाएगी। EBITDA कैसे कैलकुलेट होता है, आपको स्टार्ट करना पड़ता है कंपनी के रेवेन्यू से और सप्लाई करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स से, और इसी के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे आती हैं। EBITDA जनरली आपका कंसिडरेशन में आता है एक्सपेंसिव, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा का, और ये सारी चीज़ें इसमें होती है। वैल्यूएशन की मेथडोलॉजी क्या है, देखो तुम्हारा DCF है, कैप ऑफ अर्निंग आ गई, एक्सेसिव अर्निंग मेथड, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये तुम्हारा DCF मेथड है पहला। ये सेकंड क्या है, तुम्हारा रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं इसको, कंपेरेबल एनालिसिस के बेसिस पे जो काम करता है वो चीज़। और ये तीसरा क्या है, तुम्हारी नेट बुक वैल्यू है, इसको NBV मेथड बोलते हैं या नेट एसेट मेथड बोलते हैं। ये एक चीज़ आती है, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। जैसे तुम्हारा सेल्स बिजनेस है तो इंटेंजिबल एसेट तुम्हारी हाई होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारी इंटेंजिबल एसेट हाई होती है। टेक स्टार्टअप में कोई सिग्निफिकेंट एसेट नहीं होती। मैन्युफैक्चरिंग में है, प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है यहाँ पे, तो इस हिसाब से चीज़ें यहाँ पे आती हैं। अब नेक्स्ट है वैल्यूएशन के ड्राइवर्स क्या है। देखो सबसे पहले बिज़नेस की स्ट्रेटजी है कि कोर कॉम्पिटेंसीज़ क्या है, मैक्सिमाइज कैसे करती है वैल्यू। उसके बाद ये एडवोकेसी देखता है कैपिटल की कैसे है, सारी चीज़ों पे इकोनॉमी ऑफ स्केल देखा जाता है, एफिशिएंट यूज़ क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी कितनी एक्सपर्टाइज है, कैसे टेक्नोलॉजी यहाँ क्रिएट कर रही है, ह्यूमन एक्सपर्टाइज क्या है चीज़ों को करने की, कस्टमर की कितनी लॉयल्टी है, कितने नंबर्स हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है चीज़ों को करने के, मार्केटिंग एजेंसी और लॉन्ग टर्म विजन कितना है कंपनी का, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इधर छोटा सा वैल्यूएशन के बारे में वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियोस।